नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चरखी दादरी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए रोड जाम किया। स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर के प्रदर्शन किया गया। झोझू कला से आदमपुर रोड को जाम कर दिया। स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं है कोई अध्यापक, सभी अच्छे टीचरों का हो गया है तबादला। बड़ी खबर चरखी दादरी से। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया। झोझू कला से आदमपुर रोड को जाम किया गया। स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं है कोई अध्यापक, सभी अच्छे टीचरों का किया गया तबादला। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए रोड जाम किया है। चरखी दादरी से बड़ी खबर। स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया है। स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं है कोई अध्यापक, सभी अच्छे टीचरों का हो गया है तबादला। तो तबादला होने से सभी अच्छे टीचर चले गए हैं और इस समय स्कूल में पढ़ाने के लिए अध्यापक मौजूद नहीं है, जिसके मद्देनजर यहां पर छात्रों ने प्रदर्शन किया और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया है। पंचकुला में राज्य स्तरीय फ्लैगशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने सूक्ष्म सिंचाई के 7500 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और किसानों से संवाद भी किया। वहीं सीएम ने कहा कि ये सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई की शुरुआत नहीं, बल्कि पानी की हर बूंद बचाने की शुरुआत है। पानी को बनाया नहीं जा सकता, पानी का प्रबंधन किया जा सकता है। आगे सीएम ने कहा कि हम कम इस्तेमाल करके पानी की उपयोगिता बढ़ानी होगी। साथ ही सीएम ने कहा कि हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू किया और धान की बजाय दूसरी फसलों पर जोर दिया। सीएम ने आगे कहा कि 200 के करीब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं। ट्रीटेड पानी का अधिकतम उपयोग करना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई जिलों में की गई अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर के चंडीगढ़ में बैठक आयोजित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में कई दौरे के दौरान 9128 घोषणाएं की गई, जिनमें से 5947 पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा 1445 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है और 1359 घोषणाएं लंबित हैं, जिन पर जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में बनाए जाने वाले सिख म्यूजियम के लिए संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि 2 दिन में वो रिपोर्ट सौंपे। वहीं रोड के दायरे में आने वाली दुकानों को नियमित करने के लिए सर्वे करवा करके नीति तैयार की जाए। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि रिहायशी क्षेत्र के आसपास ही गेस्ट हाउस बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने में विधायकों के साथ विस्तार से समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, सभी विभाग अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री की घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। ये भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारी की बैठक की। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मौजूद रहे। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों में लोग अपने घरों से कूड़ा करकट उठाकर बाहर फिरनी या पंचायती जमीन पर डाल देते हैं, जिसके कारण गंदगी का आलम बना रहता है। बारिश के दिनों में बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इस गंदगी से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना बनाने का निर्णय लिया। जानकारी के मुताबिक ये कार्य किसी कंपनी या एनजीओ के जरिए करवाया जाए। वहीं उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं बनाए जिसमें डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी अथवा एनजीओ ही गांव के सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित करके वहां से भी कूड़ा करकट उठाए।
कालांवाली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कालांवाली से इस वक्त की बड़ी खबर। तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के तबादले, कई कर्मचारियों के हुए तबादले। सिरसा उपायुक्त ने जारी किए आदेश, पहली बार बड़े स्तर पर तबादले किए गए। कालांवाली से इस वक्त की बड़ी खबर। तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के तबादले, कई कर्मचारियों के तबादले किए गए। सिरसा उपायुक्त ने जारी किए आदेश, पहली बार बड़े स्तर पर तबादले। कालांवाली से इस वक्त की बड़ी खबर। तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के तबादले, कई कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। सिरसा उपायुक्त ने जारी किए हैं आदेश, पहली बार बड़े स्तर पर तबादले। कालांवाली से इस वक्त की बड़ी खबर। तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के तबादले, कई कर्मचारियों के हुए तबादले। सिरसा उपायुक्त ने आदेश जारी किए हैं, पहली बार बड़े स्तर पर तबादले किए गए। तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के तबादले, कई कर्मचारियों के तबादले किए गए। कालांवाली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जगदीश हमारे साथ जुड़ गए। जगदीश, मैं आपका रुख करूंगी। यहाँ पर बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं, कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस दृष्टि में बता दूं कि बिल्कुल 23 जून की अगर बात को देखें तो वहां एक अधिवक्ता पर कालांवाली के आरोप लगे थे कि उन्होंने सिरसा की जो तहसीलदार बिनती है, जो जिनका अतिरिक्त प्रभार कालांवाली दिया गया था, उनकी ओर से मार्किंग होनी थी, लेकिन अधिवक्ता ने 3 दृष्टियां मार्क कर ली थी। 3 दृष्टियों को पकड़ लिया था और उसके संज्ञान में मामला आ गया था। मैं बता दूं, सृष्टि अपायुक्त महोदय सिरसा अजय तोमर जी की ओर से मीडिया में बयान दिया गया कि उनके पास मामला आया है, बाहर है, सोमवार को इस पे कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। सोमवार को सिरसा के अपायुक्त की ओर से देर शाम की बात करें, जो लिस्ट एक जारी की गई है, 12 तहसील के कर्मचारी, जिनमें कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह सभी शामिल हैं, उनके तबादले सिरसा में ही कहीं सिरसा, गवाली, रानिया, ऐनाबाद में किए गए हैं। कहीं ना कहीं ये जोड़ के देखा जा रहा है कि ये मार्किंग का जो मामला है, हो सकता है वो कर्मचारियों की मिलीभगत हो, या फिर ऐसा हो कि भविष्य में कालांवाली तहसील में ऐसी गड़बड़ेशन ना हो। उन सबको रोकने के लिए जो है तबादले करने की बात जो सामने आ रही है। कहीं ना कहीं अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो अपायुक्त महोदय सिरसा की ओर से जल्दी एक टीम गठन की है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, और उस कमेटी के बाद जो कानूनी कार्रवाई है अधिवक्ता के खिलाफ करने की बात है, वो भी सामने निकल कर आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगदीश तमाम जानकारी के लिए। तो पहली बार बड़े स्तर पर ये तबादले हुए हैं, कई कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए हैं। कालांवाली से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के तबादले हुए, कई कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। सिरसा उपायुक्त ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो यह लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर किन कर्मचारियों के तबादले हुए हैं, कई कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। सिरसा उपायुक्त ने इसके आदेश जारी किए हैं। खबर जींद से है, जहां डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर एसपी और डीसी ने रानी तालाब से लघु सचिवालय के सामने तक सफाई अभियान भी चलाया। आपको बता दें, उन्होंने सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए खुद सफाई करी। वहीं डीसी ने पुराना बस स्टैंड के पास सड़क के दोनों ओर नगर परिषद के अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर इसकी सफाई करवाने के निर्देश दिए हैं। डीआईडीए कार्यालय के सामने फुटपाथ के पास बैठे रेहड़ी वाले और अन्य काम करने वालों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने को कहा गया। साथ ही सबको अपने पास एक छोटा डस्टबिन रखने के लिए कहा गया है, ताकि वो अपना कूड़ा कहीं और ना फेंके। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को जरूरत के हिसाब से छोटे डस्टबिन भी फेरी वालों के पास रखवाने के निर्देश दिए। इस स्वच्छता अभियान में शामिल सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थान
और एनसीसी कैडेट्स और अन्य लोगों की तारीफ भी की गई है। तो सफाई में जुटे हुए उपायुक्त स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। एनसीसी कैडेट्स ने भी यहां पर अपना योगदान दिया है और ऐसे में उनकी तारीफ भी की गई है। ये भी तो प्लास्टिक है। हमने आज डीसी सर, एसपी सर और अधिकारीगणों के साथ रानी तालाब से लेकर पुलिस लाइन जीन तक हमने यहाँ पर सफाई की। जो प्लास्टिक था वो हमने उठाया, लेकिन वहाँ तो हमें खुशी हुई कि सभी इकट्ठा थे कि सभी ने प्लास्टिक उठाया। जो रास्ते में प्लास्टिक दबा हुआ था उसको भी उठाया। लेकिन जैसे ही हम पुलिस लाइन पहुँचे, पुलिस लाइन पहुँचने के बाद हमें जो पानी दिया गया वो प्लास्टिक के ही डिस्पोजल में दिया गया। हमें जो कुछ रिफ्रेशमेंट मिली उसके अंदर भी प्लास्टिक यूज था। इससे मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। इससे मेरे को मतलब खुशी नहीं हुई कि यहाँ पे आने के बाद भी इतनी मतलब वहाँ से हमने ये सुना वो सुना, लेकिन यहाँ आने के बाद हम फिर से प्लास्टिक यूज करें। जैसा कि एसपी साहब ने बताया, ईओ साहब ने बताया, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है 100 माइक्रोन तक का, उसके ऊपर 1 जुलाई से बैन शुरू हो गया। इस जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको रोकने का पर्पज क्या है? प्लास्टिक 100 साल तक भी डिग्रेड नहीं होता है और वो पर्यावरण में अपने छोटे छोटे कण के रूप में जगह जगह विद्यमान रहता है। हिसार की उप तहसील उकलाना में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उकलाना उप तहसील में मंगलवार और गुरुवार 2 दिन रजिस्ट्री होती है, लेकिन इसी बीच नेटवर्क की दिक्कत के चलते सिस्टम पर काम नहीं हो पाता, जिसके चलते लोग परेशान हो जाते हैं। आपको बताते चले कि दिक्कतें लंबे समय से ये चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई समाधान आज तक नहीं हो पाया है। फतेहाबाद में नागरिक अस्पताल के बाहर एनएचएम कर्मचारियों ने धरना दिया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल सेवा नियम वापस लेने और 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की मांग को लेकर के जिले भर के एनएचएम कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल की है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। वहीं हड़ताल के कारण अस्पताल में आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज हमारे 3 दिवसीय आंदोलन का दूसरा दिन है। ये हमारा आंदोलन वैसे तो पिछले 1 महीने से आंदोलनरत हैं हम कर्मचारी। हमने 11 मई को पहला ज्ञापन सौंपा था सिविल सर्जन को हमारी समस्याओं को लेकर। उसके बाद हमने 17 मई को ब्लैक डे मनाया था। इसके बाद हमने 25 से 27 मई को एमएलएज एमपीज को हमारी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद हमने 9 जून को 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की थी और उसमें सरकार को चेताया था यदि हमारी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होता है तो हम एक बड़ी बैठक करके बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। झज्जर के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह अस्पताल आए संदीप नाम के युवक ने बताया कि पिछले 1 महीने से लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। वहीं दूसरे मरीज नरेंद्र ने बताया कि पिछले 3 दिनों से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए अस्पताल आ रहा है, लेकिन यहाँ अल्ट्रासाउंड होना मुश्किल हो गया है और बाहर से इलाज काफी ज्यादा महंगा होता है। तो यहाँ पर लोगों को परेशानियां हो रही हैं। डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान हो गए हैं। कमरों के बाहर ताले लटके हुए हैं। बच्चे को दिखाने लिया हूँ, बच्चे के कोई डॉक्टर नहीं फिलहाल। बच्चों का काफी बार आ लिया, ये बंद मिलता है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। इसके लिए हमने बेरी जाना पड़ रहा है बच्चों के डॉक्टर के लिए। डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कोई डॉक्टर नहीं है इस पे काफी दिन से। पता नहीं छुट्टी पर एक स्टाफ है नहीं इसका। कितने दिन हो गए चक्कर काटते? 1 महीना हो गया लगभग। मेरे पास मतलब जी कितनी देर हो गई आपने यहाँ पे? हमने बैठा न 1 घंटा सर हो बैठने का कारण क्या हुआ? डॉक्टर नहीं आ रहे। डॉक्टर को नहीं आ रहा, कागज जमा कर दिया। अल्ट्रासाउंड के लिए बोले हुए मैं यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ। यहाँ पे ताला बंद है, कोई नहीं मिलता है। 12,000 रुपये लगते हैं। 1000 रुपये अगर लगाने होते तो मैं वहीं पे इलाज करवा लेता। यहाँ पे फिर लेना भी क्या है। 3 दिन लगातार हो गए, आता हूँ दिन में 3-3 4-4 बार चक्कर काटता हूँ यहाँ से, लेकिन ताला बंद रहता है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? 1 महीने की छुट्टी पे गए हुए डॉक्टर।
खबर रतिया से है, जहां फसलों की बिजवाई में ट्यूबवेल पर बिजली सप्लाई नहीं होने से किसान परेशान है, जिसके बाद दर्जनों की संख्या में किसान लामबंद हुए और बिजली विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके रोष जताया। किसानों का आरोप है कि फसलों की बिजवाई के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 8 घंटे बिजली देने का प्रावधान है, लेकिन ओवरलोडिंग के कारण अधिकारियों की लापरवाही से शेड्यूल में छेड़छाड़ करके किसानों को बिजली प्राप्त मात्रा में नहीं मिल रही, जिससे कि भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो वो आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस मामले में एसडीओ का कहना है कि ओवरलोडिंग वाहनों के कारण किसानों को परेशानी हो रही है, जिसको लेकर के उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। 2-4 दिन में इस समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। तो बिजली कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है, सरकार के खिलाफ रोष जताया गया है। समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। तो किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बिजली की वजह से, और ऐसे में किसानों ने यहां पर आंदोलन की चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। आज ये नया पीआरएम आया हुआ है ना, जो हमने 16 तारीख से लागू किया है, इसमें ए बी सी 3 ग्रुप हैं हमारे ट्यूबवेल की लाइन के। तो ए और बी जब इकट्ठा चलाते हैं तब ओवरलैपिंग हो जाती है फीडरों की सुबह 4 से 6, तब वोल्टेज की समस्या आती है, डाउन हो जाती है ओवरलोडिंग की वजह से। फिर जब सेकंड और थर्ड ग्रुप चलता है 10 से 12 सुबह, तब ओवरलोडिंग के कारण वोल्टेज डाउन हो जाती है। तो वही समस्या थी इनकी, इनको बताया है कि हमने ऊपर लिख दिया है, जैसे ही पीआरएम चेंज हो जाएगा 8-8 घंटे का, उसके बाद सप्लाई सुचारू रूप से मिलेगी, इनको वोल्टेज की समस्या भी नहीं रहेगी। अंदर आज जो खेतों की लाइट है, जो सभी ट्यूबवेलों वाली लाइट 8 घंटे जो सरकार ने दिया था घोषणा पत्र की 8 घंटे मिलेगी, उसके अंदर भी घंटा के 1.5 घंटे के कट लगाए जा रहे हैं। एक दिन 3 घंटे का, जिसमें एक दिन 3 घंटे तक चला, क्योंकि पिछला जो टाइम था पिछली पीरियड में तो जो एक शेड्यूल बना हुआ था 8-8 घंटे के पीरियड से सभी लाइनें चलती थी, 3 उसके अंदर शेड्यूल बने हुए थे। भादड़ा में यूनिवर्सिटी की छात्राओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बताते चले कि विरोध कर रहे छात्र मांग कर रहे हैं कि उनके इंग्लिश के पेपर को दोबारा से चेक करवाया जाए। इसी को लेकर के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मांग है कि कमेटी का गठन करके सभी पेपरों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। पेपर दोबारा से चेक करवाने की मांग के चलते यहां पर प्रदर्शन किया गया और जमकर यहां पर नारेबाजी हुई है। बारडा महाविद्यालय की छात्राएं हैं और हमारे सर ने ना हमारे पेपर गलती से चेक किए हैं, गलत तरीके से, और उन्हें सबको दिए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पेपर है ना यूनिवर्सिटी में चेक हो, यहाँ पे नहीं। और ऑफलाइन देने के लिए हम पे दबाव दिया गया था कि ये सर ऐसे बोले कि है ना, मेरे तो टाइम टेबल में मेरी क्लास का कोई नाम ही नहीं था और आज तक हमारी क्लास ही नहीं लेते। खबर डेरा बस्ती से है, जहां तलाशी के दौरान एक युवक और पुलिस कर्मियों के बीच कहासुनी हो जाती है। पुलिस के मुताबिक पंजाब के मोहाली जिले में हैबतपुर रोड पर मोटरसाइकिल पर एक युवक युवती को रोक करके पूछताछ की गई। पुलिस ने युवक से बैग की तलाशी देने को कहा तो बाइक के पीछे बैठी युवती ने पुलिस से उलझ जाती है। इस बीच बहस इतनी बढ़ गई कि युवक ने अपने साथियों को बुला लिया, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस कर्मियों ने आरोप लगाया कि युवक और उसके साथियों ने गुस्से में आकर के पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया है, जिसके बाद अपने बचाव के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली लगने से घायल हुए युवक ने बताया कि उसके जीजा और बहन हैबतपुर रोड पर खड़े थे, तभी एक पुलिस दल आया और बैग की तलाशी लेने के नाम पर उनसे बदतमीजी करने लगे।
पुलिस ने युवक को गोली मारी है। आरोप लगाया गया युवक की तरफ से। पुलिस और युवक के बीच कहासुनी में बीच बचाव के चलते पुलिस ने युवक पर फायरिंग की। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस का आरोप है कि युवक और युवती उनसे हाथापाई कर रहे थे। इसी के साथ युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके साथ बदतमीजी कर रही थी। डेरा बस्सी की ये खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बैग की तलाशी के नाम पर विवाद हो गया। खबर गुरुग्राम से है, जहां बागवानी विभाग ने सूक्ष्म सिंचाई को लेकर के पूरी जानकारी यहां पर किसानों को दी है कि किस तरीके से वो खेती कर सकते हैं। नेट हाउस, पॉली हाउस और नो टनल की खेती के बारे में जानकारी दी गई। 1 एकड़ में नेट हाउस लगाकर खेती की शुरुआत की। बेल वाली फसल को बांस पर चढ़ाकर जाल बना सकते हैं। इतना ही नहीं, तरबूज, खरबूजा और मिर्च के नीचे उसे लगा सकते हैं। अब हम चिली मिर्च, खीरा, करेला, सीताफल, गोभी की पैदावार कर रहे हैं। तजेंद्र किसान ने बताया कि टमाटर 90 दिन में फल देना शुरू कर देता है, खीरा 40 दिन में फल देना शुरू कर देता है और 8 एकड़ में खेती कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी स्कीमों का फायदा समय समय पर मिलता रहता है। इस तरीके की खेती में जैविक खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि किसी तरीके का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। वैसे 100 रुपए किलो बिकता है जी। ये हमने 2017 में खेती शुरू की थी। उससे पहले हमारे परिवार वाले परंपरागत खेती करते थे, गेहूं, सरसों, बाजरा, मोटा अनाज करते थे। उसके बाद बागवानी विभाग ने गांव में कैंप लगा के ट्रेनिंग दी। उन्होंने बताया भाई अब सूक्ष्म सिंचाई से खेती करो। अब संरक्षित खेती, नेट हाउस, पॉली हाउस और लो टनल की खेती, उसमें हमने 1 एकड़ में नेट हाउस लगवाया। उसके बाद 1 एकड़ में आयरन स्टैकिंग, 2 एकड़ बैम्बू स्टैकिंग हमने लगाई। उसके बैम्बू स्टैकिंग और आयरन स्टैकिंग में ये फायदा है जी, उसमें हम मल्टी क्रॉप कर सकते हैं। जो बेलदार फसल है उसको आप बम्बों पे ऊपर चढ़ा के जाल बना सकते हैं, जिससे कि हमारा फल भी अच्छा आएगा, लंबा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।